हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ब्लॉगर में एक पेज क्या होता है और पोस्ट क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है और आपको क्या यूज़ करना चाहिए और किस पर्पज़ के लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लॉगर में पेज क्या होता है, पेज और पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो फिर आप ये वीडियो देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको तुरंत यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें ब्लॉगर से रिलेटेड A to Z ब्लॉगर के बारे में सब कुछ डालने वाले हैं। SEO से लेकर A to Z SEO से लेकर ब्लॉगर से पैसे कैसे कमाएं तक का हम इसमें सभी सारे के सारे ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ब्लॉगर में हम लॉगिन कर लेते हैं, blogger.com खोलते हैं। इससे पहले हमने सीखा था कि ब्लॉगर में ब्लॉग कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप स्क्रीन में कहीं पर लिंक होगा, वहाँ से क्लिक करके उसको देख लीजिए। ये हमारा मास्टर पासवर्ड है, तो इसमें हम क्या डालते हैं, लॉगिन कर लेते हैं ब्लॉगर में। जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल के जैसे ही हम ब्लॉगर में लॉगिन करते हैं तो हम ये हमें हमारे डैशबोर्ड पे लेके आता है। ये हमारा डैशबोर्ड है ब्लॉगर का, जहाँ से हम सारे के सारे अपने ब्लॉग जो हैं मैनेज कर सकते हैं। देखिए अभी हमने 3 ब्लॉग बनाए हुए हैं, 2 तो हमने इस अकाउंट से बनाए हुए हैं और एक में मैं मैनेजर हूँ। ये वाला जीमेल का ईमेल है, ये ब्लॉग में मैनेजर है, तो इसको नहीं, अभी हम इसको लेके चलते हैं। तो हमने क्या करना है, इस ब्लॉग में करना है हमने पेज ऐड करना है। तो हम इसमें क्लिक कर लेते हैं। इसमें क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो पोस्ट है और एक पेज है। तो पोस्ट और पेज में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये जो हाउ टू हिंदी वाला ब्लॉग है, इसी को लेके मैं एग्जांपल चलता हूँ। तो इसमें ये देखिए ऊपर पेज और पोस्ट में मेन डिफरेंस जो होता है, वो पेज जो होता है वो कुछ लोग उसको स्टैटिक पेज भी कहते हैं। उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो मतलब आपके, ये देखिए जो ये आपका जो है ना, जैसे आपने ये अपना ब्लॉग का URL खोला .com या .in तक का आपने जो भी खोला, तो आपका जो पहला जो पेज होगा वो हमेशा क्या होगा, होम पेज होगा। तो होम पेज का आप नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने जो कर रखा है वो कर रखा है लेटेस्ट टिप। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपके पेजेस बनेंगे वो एक तो पहली बात यह है कि आपके यहाँ पर इस पेज में कहीं पर भी नहीं आएंगे। ये यहाँ पर जो भी आएंगे वो सारे के सारे आपके पोस्ट होंगे इंडिविजुअल, ये सारे के सारे पोस्ट हैं और यहाँ पर आपका पेज नहीं आएगा। पेज को आप अपने ब्लॉग में कहीं पर भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो पेज को यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इस साइड भी लगा सकते हैं अपने इधर राइट हैंड नेविगेशन में, या फिर आप अपने फुटर में भी लगा सकते हैं लास्ट में इधर। तो मेन जो ब्लॉग जो होता है वो होता क्या है, ये एक पोस्ट है। मैं आपको पोस्ट भी दिखा देता हूँ पोस्ट कैसा होता है। पोस्ट भी एक वेब पेज होता है और पेज भी एक वेब पेज होता है। तो पोस्ट और पेज में ये डिफरेंस होता है कि जो होम पेज है, होम पेज में कभी भी आपका स्टैटिक पेज नहीं आएगा, वहाँ पर सारे के सारे आपके कहेंगे पोस्ट आएंगे। तो होता सेम वही है, बस उसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप उसको कहीं पर भी लगा सकते हैं और वो आपके होम पेज पे नहीं आएगा। और पेजों को आप कभी भी होम पेज सेट नहीं कर सकते हैं, ये भी इसका एक डिफरेंस है। और पेज किसी भी लेबल से एसोसिएटेड नहीं होगा, मतलब पेज किसी भी कैटेगरी से, अगर आपने लेबल्स को कैटेगरी के हिसाब से आपने बना रखे हैं लेबल्स, तो पेज कोई भी, जितने भी आप पेज क्रिएट करेंगे उनमें कोई भी लेबल नहीं लगेगा, मतलब वो किसी भी कैटेगरी में नहीं है। तो पेज हम कौन कौन से बना सकते हैं, जैसे हम एक अबाउट अस का पेज बना सकते हैं, हम एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बना सकते हैं, टर्म्स एंड सर्विसेज का बना सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना सकते हैं। तो ये सारे क्या हमने करने हैं, पेज बनाने हैं, जो कि हमेशा एक बार हमने बना दिए तो स्टैटिक रहें, बाद में भले ही हम इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन पेजेस में चेंजेस जो होते हैं वो कम होते हैं और इसमें कभी भी डेट नहीं आती कि कौन सी डेट में आपने पेज बनाया है। तो इसका एक ये भी डिफरेंस है इसमें। और पेजेस को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी हमारे पेजेस होंगे, और पोस्ट को हम यहाँ से पोस्ट में क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका डिफरेंस। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो पेजेस है, पेजेस आपने पेज क्रिएट करने के लिए, जैसे यहाँ पर तो पोस्ट आ रहा है, न्यू पोस्ट, आपने यहाँ पर सीधे क्लिक करा तो आपको न्यू पोस्ट आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू पोस्ट क्लिक कर सकते हैं। लेकिन पेज के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए न्यू पेज है, न्यू पेज में आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसमें न्यू पेज में क्लिक करते हैं तो आप इसमें पेज बना लीजिए। कुछ पेज मैं आपको बताऊंगा जो कि अगर आप गूगल एडसेंस के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं तो वो पेज आपके उसमें होने बहुत ज़रूरी है। जैसे टर्म्स एंड सर्विसेज हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गई, क्योंकि ये गूगल की पॉलिसी है कि आपके उसमें ये सारे के सारे पेज होने चाहिए, तभी वो आपका जो ब्लॉग है वो अप्रूव करेगा एड्स के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम बना लेते हैं कॉन्टैक्ट अस वाला पेज बना लेते हैं।
अबाउट अस का बना लेते हैं सबसे पहले। अबाउट अस में ये देखिए पेज का टाइटल होगा, टाइटल मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब इसका टेक्स्ट भी डाल देते हैं, ये हम इसका टेक्स्ट डाल देते हैं, ये हमने इसका टेक्स्ट डाल दिया। तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें एसईओ के हिसाब से अभी ये पेज जो है वो ब्लॉग जो है वो अभी इसमें बेसिक एसईओ भी नहीं कर रखा, तो हम उसका डिस्क्रिप्शन भी नहीं डाल पा रहे। नहीं तो यहाँ पर आता है डिस्क्रिप्शन पेज में, और अगर ये लेबल होता तो यहाँ पर वो, अगर ये पोस्ट होता तो यहाँ पर एक लेबल का भी आता है कि आप इस पेज को, इस पोस्ट को किस कैटेगरी में आप डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ हमारे पास ये ऑप्शन है जिसका हमें कुछ करना नहीं है फिलहाल। तो मैं इसमें जैसे आपको हाउ टू हिंदी में दिखा देता हूँ। ये हाउ टू हिंदी दूसरा ब्लॉग है। इसमें देखिए जैसे ही मैं ये पेज में क्लिक करता हूँ तो और न्यू पेज में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये हमसे दो चीज़ पूछेगा, टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर ये देखिए सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, क्योंकि हमने इसका थोड़ा सा बेसिक एसईओ कर रखा है, इसलिए यहाँ पर आपसे सर्च डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। सर्च डिस्क्रिप्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं ब्लॉगर लर्निंग, हम क्या करते हैं सर्च करते हैं। यहाँ पर ये देखिए इसमें हर सर्च रिजल्ट में तीन चीज़ें होती हैं। ये एक आपका सर्च रिजल्ट है, इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है आपका टाइटल, ये टाइटल है जो हम टाइटल बनाते हैं यहाँ पर, ये हो गया टाइटल। दूसरी चीज़ है यूआरएल, जो हमारा यूआरएल बनेगा, ये होता है यूआरएल, ये होता है यूआरएल देखिए। और तीसरी चीज़ यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन। तो ये जो होता है ये होता है सर्च डिस्क्रिप्शन, और हमको यही बनाना है। और ये यहाँ पर अभी आ नहीं रहा है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इसको कैसे लेके आना है। देखिए आ नहीं रहा है, तो इसको फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको सेव कर ले, पब्लिश कर लेते हैं। ये पेज जो हो गया पब्लिश हो गया है। पब्लिश हो गया, ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम इसको तो क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको हम व्यू करते हैं। तो यहाँ पर व्यू देखिए हमारा जो ये है पेज, तो यहाँ पर दिख रहा है। तो इस पेज में जाने के लिए अभी हमारे पास कुछ है नहीं। अगर हम यहाँ पर से होम में क्लिक कर लेते हैं, ये हमारा होम पे लेके जाता है। तो उस पेज में जाने के लिए अभी हमारे पास कहीं पर से कोई रास्ता नहीं है कि हम उस पेज पे कैसे जाएं। तो हम आने वाले ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि उस पेज को हम हेडर में कैसे डाल सकते हैं, या फिर हम फुटर में कैसे डाल सकते हैं, या फिर नेविगेशन में यहाँ पर राइट साइड या लेफ्ट साइड में जहाँ पे भी आप डालना चाहें तो कैसे डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, 4 पेज बना लेते हैं जो मेन पेज होते हैं। नया पेज ऐड कर लेते हैं, उसमें हम कॉन्टैक्ट अस डाल लेते हैं। आपको यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखना होगा आप वो टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको भी हम पब्लिश कर लेते हैं। और एक टर्म्स ऑफ सर्विस भी हम डाल सकते हैं, नया पेज ले लेते हैं। और इसमें अगर आपको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग भी आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेटिंग कैसे होती है। मान लीजिए आपको क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, बोल्ड करना है, मतलब बड़ा करना है। तो यहाँ पर सिंपली बी में क्लिक करिए तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर आपने इसको इटैलिक करना है तो देखिए इटैलिक में क्लिक करिए, ये इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन करना है इसमें आपने, तो यहाँ पर अंडरलाइन में क्लिक कर लीजिए, अंडरलाइन भी हो गया। मान लीजिए इसका कलर आपने चेंज करना है, तो यहाँ पर से ये आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये रेड कलर हो जाएगा। अगर आपने इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड का कलर भी है। आप इसका बैकग्राउंड का कलर मान लीजिए इसका ब्लू कर देते हैं, तो ये देखिए बैकग्राउंड का ब्लू हो गया और फोरग्राउंड का टेक्स्ट का जो है वो रेड हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पर इमेज अगर आपने कोई लगानी है तो इमेज में आपको ये इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये टर्म्स एंड सर्विसेज में इमेज लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो भी हम पब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद एक और पेज हम बना लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से। ये सारे के सारे पेज अगर आपको गूगल एडसेंस से पैसा कमाना है तो आपके उसमें ये सारे के सारे पेजेस होने चाहिए। क्योंकि इसमें आपको अपने यूज़र को बताना होगा कि हम इसमें ऐड लगाएंगे, कुकीज़ हमारी जो होती है वो सेव करते हैं, इस टाइप से बताना पड़ेगा कुकी पॉलिसी क्या क्या चीज़ होती है। तो इसको आप
पढ़ लीजिएगा बाद में। सेव कर लिया मैंने। तो ये हमारे पेज बन गए। अब हम इसको अगर चाहते हैं व्यू ब्लॉक करना तो हम यहाँ देखते हैं, हमें फिलहाल कहीं पर वो दिख नहीं रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हाल फिलहाल के लिए उसको हम राइट साइड में ले आते हैं। तो राइट साइड में इसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा, पेज जिससे आपको विजिबल हो जाए, तो हमने जाना है लेआउट में। ये लेआउट है, लेआउट में क्लिक करते ही यहाँ पर ये देखिए आपका जो ब्लॉग जो है ये है कैसा एक्चुअली। अभी ये आपका एक हेडर है, मैंने बताया आपको। यहाँ पर आपके सारे के सारे पोस्ट आएंगे इस एरिया में। इस एरिया में आपके सारे के सारे पोस्ट आएंगे, 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट करके आएंगे। और जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पोस्ट में पहुंच जाएंगे। ये आपका फुटर है, ये आपका राइट नेविगेशन है। इधर होता है लेफ्ट नेविगेशन। अगर आपको लगाना चाहें तो वो अलग अलग थीम पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा लगा रखा है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं हम इधर पे। तो इधर पे ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे ऐड गैजेट। ऐड गैजेट में क्या करना है आपने, एक यहाँ पर से गैजेट उठाना है, कौन सा, पेज वाला। ये देखिए पेजेस, इसको हमने ऐड पे क्लिक करा। तो जैसे ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप उसका नाम दे सकते हैं कि उसके ऊपर टाइटल क्या होगा उसका, जिसके नीचे आपके सारे पेजेस दिखेंगे। अवर पेजेस कर देते हैं। और इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन कौन से दिखाना चाहते हैं। एक होम है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स ऑफ सर्विस है, कॉन्टैक्ट है और अबाउट अस है। तो ये सारे के सारे हम दिखाना चाहते हैं। उसके बाद हम करते हैं सेव में क्लिक। तो ये देखिए सेव हो गया और इसको यहाँ पर सेव अरेंजमेंट में क्लिक करते हैं। अब हम अपना ब्लॉग देख लेते हैं कैसा है, तो रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे के सारे यहाँ पर पेजेस जो हमें दिखने लग गए हैं। और पेजेस से हमने जो डाला था उसका टाइटल ये, और हम इसमें क्लिक करते हैं तो वहाँ पहुँच जाएंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये जो आपका राइट नेविगेशन है और हेडर है और जो फुटर है वो आपका हर पेज में, हर पोस्ट में सेम रहेगा। बस आपका ये बीच का जो है ये डायनेमिकली आपका उठ के आएगा, ये वाला जो एरिया है। और यहाँ पर ये आपका एक कमेंट एरिया है जहाँ पर आपके जो विजिटर्स हैं वो आपके इसमें आके कमेंट मार सकते हैं। तो ये हमने बनाया, इसमें 4 पेज बनाए हमने। ये देखिए यहाँ पर से आप, अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको 1 मिनट, ये अबाउट वाला है, ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अबाउट में एडिट में क्लिक करना है और इसको यहाँ पर से रिमूव कर देना। रिमूव हो गया और फिर अरेंजमेंट में क्लिक करना है, उसके बाद रिफ्रेश कर लेंगे। तो ये देखिए वहाँ से हट गया। तो अगर आप लोग तब तक का, जब तक का हम इसमें अगला वीडियो बनाएंगे पोस्ट से रिलेटेड, तब तक का आप क्या करिए अपना, अगर आप फेसबुक में आपका एक फैन पेज नहीं है तो आप फेसबुक में अपना फैन पेज बना लीजिए। इसमें कहीं पर लिंक होगा या वीडियो के लास्ट में लिंक होगा कि फेसबुक में फैन पेज कैसे बनाते हैं। तो आप वहाँ पर क्लिक करके उसको फैन पेज बना लीजिए। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें आपको बताऊँगा पोस्ट कैसे बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी, और सब्सक्राइब तो तुरंत कर लीजिए। बाय।